Hi Libra, thank you so much for coming here. So, आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज है वो लिब्रा। सो ये लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग है। ये मैसेज ये है कि इस वक्त हो सकता है आपका जो ईगो माइंड है काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो आपको। जो भी आपकी शैडोई एनर्जी है लिब्रा, जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर है, ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सामने आ रहा है ना, ये सामने आएगा जब आप किसी से बात करेंगे, खुद से बात करेंगे, लोगों को जब आप जज करने लगेंगे तो ये सामने आएगा। इसे ना लिखने की कोशिश कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं आर्कएंजल्स। इसे लिखने की कोशिश कीजिए, आपको वो कुछ बतलाएगा आपके बारे में। ये आपके शैडो एनर्जी के बारे में आपको बताएगा। तो अगर शैडो की नॉलेज लेनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इट, क्योंकि ईगो माइंड एट प्ले है, हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखें। तो पहला मैसेज ये आया है आप लोगों के लिए। लेट अस सी लिब्रा के लिए हमारे आर्कएंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। Thank you, Archangels, for being here. Thank you for your love and support. Thank you. थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो रहा है, बट अभी बेटर हुआ। डीप ब्रीदिंग कीजिए लिब्रा, इस रीडिंग के दौरान ही करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है? आर्कएंजल फेथ दिखी थी मुझे। लेट अस सी लिब्रा के लिए कौन से आर्कएंजल्स यहाँ पर आएंगे, क्या मैसेजेस हैं आपके। थैंक यू। ये जो आर्कएंजल्स यहाँ पर आएंगे, हो सकता है इस वक्त आप लोगों के साथ काम कर रहे हो। ओके, थैंक यू। आर्कएंजल यूरियल हैं हमारे साथ। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस है? कौन से आर्कएंजल्स यहाँ पे लिब्रंस के लिए आएंगे? मदर मेरी। कौन से आर्कएंजल्स यहाँ पे लिब्रा साइन के लिए आएंगे? थैंक यू। ओह, ये तो काफ़ी है। मैं चलिए, बॉटम कार्ड एनर्जी आर्कएंजल समेल की है। या आर्कएंजल, इनको मैं यहाँ रखती हूँ आपके लिए। काफ़ी आर्कएंजल हैं एक्चुअली, क्योंकि यही मुझे शायद वो मैसेज दे रहे थे जो मैंने आपको ईगो का बतलाया। हमारे पास आर्कएंजल चैरिटी हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं एंड सेराफिम सेराफियल है। यहाँ पे काफ़ी हाई डायमेंशनल बीइंग है ये सेराफिम, वो भी आए हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल आर्कएंजल। तो मैं नाम बोलती हूँ कौन कौन है, आप लिख भी सकते हैं। ये आर्कएंजल्स आपके लाइफ में इस वक्त काम कर रहे होंगे आपके साथ। आर्कएंजल यूरियल, आई होप आपको दिख रहे हो। आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल मेरी, आर्कएंजल रेजियल, आर्कएंजल गैब्रियल, सेराफिम है, सेराफिम सेराफियल, SERAPHIEL, और है आर्कएंजल चैरिटी। ओके, सो आपके पास एक पावर है लिब्रा, और यहाँ पर उस पावर को समझने के लिए बोला जा रहा है, अच्छे से यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। वो क्या है आपको पता होगा? बैलेंस एंड हार्मनी। आपके पास एक और पावर है उनके साथ, वो है पावर ऑफ पीस। तो आप वो लोग हैं जो सिचुएशंस में पीस लाते हैं, सिचुएशंस में बैलेंस और हार्मनी को ढूंढते हैं और लाते भी हैं। यू आर द ब्रिंगर, आप उसे लेकर आते हैं।
और इस वक्त हो सकता है आपके लाइफ में वही इंफॉर्मेशन को आपको यूज़ करने की बारी हो। ओके, तो इस वक्त लिब्रा आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मतलब लव और कंपैशन वाली एनर्जी में और आना है। ऐसा भी लग रहा है कि बर्ड्स आपको बहुत दिख रहे हो सकते हैं इस वक्त। बर्ड्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स, मैं और कोई एनिमल नहीं बोलूँगी, यहाँ पे बर्ड्स हैं आपके लिए। तो बर्ड्स आपको काफ़ी दिख रहे होंगे इस वक्त, जो आप मतलब मैसेंजर के फॉर्म में आर्कएंजल्स की तरफ से आपको भेजे जा रहे हैं। तो बर्ड्स क्या कर रहे हैं आपके स्पेस में, बर्ड्स किस तरह से बर्ड्स कुछ भी सिखाने नहीं आते हैं इस धरती पर, सॉरी उल्टा बोल दी। बर्ड्स कुछ भी सीखने नहीं आते, वो सिखाने आते हैं। ओके, तो उनके जो हाव भाव हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा इस वक्त। आपको इस वक्त ब्लू कलर भी कॉल कर सकता है काफ़ी, और ब्लू कलर जब भी कॉल करें समझ जाइएगा कि कोई ना कोई आर्कएंजल आपके अराउंड है। जहाँ पे लगे ना कि कुछ ब्लू पहनने का मन हो रहा है, ब्लूइश कुछ एनर्जी ऐसे महसूस हो रही है मेरे ऑरा स्पेस में, या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आर्कएंजल की प्रेजेंस है आपके अराउंड। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल्स आपको कुछ सिंबल्स और साइंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बर्ड्स बोला, फिर कलर ब्लू बोला, तो आई गेस यहाँ पे कुछ सिंबल्स और साइंस आपको दिए जा रहे हैं। और आर्कएंजल मतलब उन सिंबल्स और साइंस के थ्रू आपको अपनी प्रेजेंस दिखला रहे हैं, दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है इस वक्त अपने दिल को ओपन रखने के लिए लिब्रा। जितना आप हार्ट को ओपन रखें अपने, उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से ये आर्कएंजल्स जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, ये आपकी और मदद कर पाएंगे। क्योंकि अगर हार्ट चक्रा क्लोज्ड हो तो एंजल्स भी मदद उतनी कर नहीं पाते। ओके, तो बोला जा रहा है हार्ट को और भी ओपन कीजिए, और लोगों को ना ट्राई कीजिए एनफोल्ड करने की, एम्ब्रेस करने की अपने ऑरा स्पेस में विथ लव। ओके, आर्कएंजल यानी कि मदर मेरी का यही मैसेज है आपके लिए। जब भी आपको खुद के लिए कंपैशन लाना है, दूसरों के लिए कंपैशन लाना है, प्यार लाना है, और आप उस एलिमेंट में लग रहा है कि है नहीं, अभी मैं प्यार दे नहीं सकता या रिसीव नहीं कर सकता, तो नोटिस कीजिए कि क्या आपका हार्ट चक्रा इस वक्त ओपन है। क्योंकि अगर वो ओपन है तो ऐसा नहीं होगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से कुछ नॉलेज है और विजडम है जो रिसीव हो रही है। ओके, तो बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे आप मेडिटेशन में अपने आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुँच सकते हैं, या फिर किसी एंजल से मदद मांग सकते हैं आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को और भी पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उससे और भी नॉलेज लेने के लिए, तो ज़रूर मांगिए। लेकिन यहाँ पर अभी आपके पास पावर है कि आप रीच आउट कर सकें, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर सकें, या फिर इंफॉर्मेशन ले सकें अपने आकाशिक रिकॉर्ड से। कुछ लोग अगर यहाँ पे लिटरली कुछ सीख कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर नॉलेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है, जिसकी आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ी सी और मेहनत करो मिलेगी इन्फॉर्मेशन, आएगी वो नॉलेज आप तक, तो हार मत मानिएगा। स्पेशली जो लोग यहाँ पर इनर स्टडी कर रहे हैं, जो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं अपने करियर रिलेटेड, या
कुछ भी कोर्स लेना चाह रहे हैं और आपको अभी तक मिला नहीं है कोई अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस वक्त आर्कएंजल आपको एक होप दे रहे हैं और बोल रहे हैं थोड़ा सा और सब्र है, करते रहो सीख वो इन्फॉर्मेशन, पूछते रहो हमसे, या फिर जहाँ पे भी आप ढूंढ रहे हैं वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे लॉस्ट एंड फाउंड भी लग रहा है कि अगर किसी का सामान भी यहाँ पे खो गया है, कुछ खो गया है, या आपकी कोई पर्टिकुलर एनर्जी भी हो सकती है कि यार मैं कुछ दिनों पहले यार इतने टाइम से अच्छे मूड में था, अब अचानक से इतना अजीब सा क्यों लगने लगा, कुछ ऐसा भी है तो यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, आ जाएगी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास। सीख कीजिए उसे, यानी कि अलग अलग तरीका ढूंढिए कि कैसे आप पॉजिटिव हो सकते हैं, रह सकते हैं। ये मैंने एनर्जी की बात की, ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये कोई पर्टिकुलर स्टडी हो सकती है जो आप करना चाह रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ सामान हो सकता है जो खो गया हो और मिल नहीं रहा हो, ढूंढिए, मिलेगा। ओके, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मैसेज है जो आर्कएंजल दे रहे हैं। ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लिब्रा, अपने जो एनवायरनमेंट है ना उसको थोड़ा सा और पॉजिटिव बनाइए, यानी कि जिस स्पेस में आप उठते बैठते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अच्छे कलर्स, अच्छी डेकोरेशन कुछ कर सकें, वो स्पेस को क्लीन रख सकें, तो इन आर्कएंजल्स के लिए और भी ईजी होगा आपको रीच आउट करना। तो अपने स्पेस को यहाँ पे क्लीन रखिए, एक मैसेज आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आपकी क्रिएटिव गिफ्ट्स में भी ट्यून इन कर रहे हैं आप लोग लिब्रा। तो जो भी आपके क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल GABRIEL इनसे मदद मांगिए। ये आपके क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को यहाँ पर खोलेंगे। आपको लगता है कि आप किसी एरिया में बहुत अच्छे हैं लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा, या फिर आपको लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो उतना अच्छा नहीं हो रहा, जबकि मुझे पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। ये कोई स्टडी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मत घबराइए, आर्कएंजल गैब्रियल को बोलिए कि आर्कएंजल गैब्रियल मेरे ब्लॉकेजेस को खोलिए, मेरे क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को खोलिए, मेरी मदद कीजिए। वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव ब्लॉकेज आपके खोलने में मदद करेंगे और वो आपका जो क्रिएटिव गिफ्ट है ना वो और भी ओपन होगा और आप बेहतर तरीके से किसी काम को कर पाएंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक ये मैसेज है। और थोड़ा सा ऑरा स्पेस में फूलों को रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी ब्यूटी बढ़ाइए अपने स्पेस की, जैसे भी हो सकता है। आर्कएंजल को और भी वो कॉल करेगा। कंट्रोल छोड़िए। ओके, तभी आपके लिए वो ईगो वाला मैसेज आया था जो मुझे सेरेफिम सेरेफियल से मिल रही है। ये सेरेफिम बोल रहे हैं कि आपकी कंट्रोल की बहुत आदत है लिब्रा। आप चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में रहे। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकता है, लाइफ भी हो सकती है। इस वक्त थोड़ा सा डिवाइन विल को, डिवाइन ऑर्डर को प्ले होने दीजिए अपने लाइफ में और जगह दीजिए, क्योंकि जब आप जगह दीजिएगा डिवाइन को या फिर डिवाइन ऑर्डर को, यानी कि डिवाइन टाइमिंग बोल लीजिए, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन बोल लीजिए, जो भी शब्द लगाना चाहते हैं, आप जब स्पेस दीजिएगा डिवाइन प्लान को अनफोल्ड होने के लिए, तो कुछ ना कुछ आप अनलॉक करेंगे उस पीरियड में। हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि आप किसी काम को कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा था कि आप क्रिएटिव ब्लॉकेज आपको लग रहा है उस काम में। ओके, लेकिन आप फोर्सफुली कर रहे हैं वो काम और वो हो ही नहीं पा रहा और आप किए जा रहे हैं। ये कोई काम है, मैं एग्जांपल जिसका दे रही हूँ,
कोई पर्सन हो सकता है आप जिसे सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं, सुधर नहीं रहा। नाउ इस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइन ऑर्डर को आने नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं डिवाइन एनर्जीज को आने के लिए। जो डिवाइन प्लान है ना वो बेहतर होता है हमारे लिए। जब हम डिवाइन प्लान को ना बोलकर खुद ही कंट्रोल लेना चाह रहे हैं चीज़ों की, तो बहुत सारी गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स जो हमारे तक आना है वो नहीं आ पा रहा। आर्कएंजल चैरिटी यही बोल रही है, और आप लोगों को इसीलिए बहुत बोला जा रहा है, बी ओपन, बी जेनरस। ये दोनों आर्कएंजल्स, आर्कएंजल मेरी, आर्कएंजल चैरिटी, आपको ये दोनों फेमिनिन एनर्जी बोलना चाह रही है कि फेमिनिन एनर्जी में भी आने की कोशिश कीजिए, यानी ओपन योर हार्ट, डिवाइन प्लान को अनफोल्ड होने दीजिए आपके लाइफ में। डिवाइन प्लान जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज लाएगा आपके लिए, वो बेहतर मौके लाएगा आपके लिए। और किसी अगर कोई जिद पर अड़ा हुआ है यहां पर, वो स्टबर्न वे में काम नहीं करना है लिब्रा, क्योंकि वो क्या है ना, डिवाइन प्लान को नहीं आने दे रहा, आप ही कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर एक चीज़ को। और इसीलिए मुझे थोड़ी सी डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आ रही थी बहुत स्टार्टिंग में, जब मैं चैनल कर रही थी, जब मैंने कार्ड्स नहीं लिए थे, मैंने आपको बोला था वो इसी चीज़ में हो सकता है कि आप कंट्रोल बहुत करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को, लोगों को। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, डिवाइन प्लान को जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आपने खुद डिज़ाइन किया है क्रिएटर के साथ मिलकर, उसको भी अनफोल्ड होने दीजिए, फोर्स मत कीजिए इतना। ओके, लेट अस सी और एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू लिब्रा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सारे आर्क एंजल्स को जो यहाँ पर हैं और जिन्होंने स्पेस को अपनी प्रेजेंस दी है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थोड़ा सा एक ये भी चीज़ बोली जा रही है, जहाँ पर आपको लगे ना, ये एक तरीका बता रहे हैं आर्कएंजल, जहाँ पे भी आपको लगे ना कि इस वक्त मैं बहुत स्टबर्न हो रहा हूँ और मैसेज मिला है कि नहीं होना है, और लेकिन मतलब ईगो कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, खड़े होइएगा और कोई डांस मूव कर लीजिए, एक झटका दे दीजिए अपनी बॉडी को, कूदिए, नाचिए, कोई मोमेंटम दे दीजिए बॉडी को। वो जो ब्लॉकेज है ना वो रिलीज होगी, वो जो स्टबर्ननेस है ना वो जाएगी, रिजिडिटी जाएगी। ओके, तो एक ये मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट अस सी लिब्रा को और क्या मैसेज है लिब्रा के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स फॉर बीइंग हियर। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। हमारे पास है नाइट ऑफ गैब्रियल, ये होगा आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू। क्वीन ऑफ गैब्रियल, वाह, वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी है। गैब्रियल, यस, देखिए ये आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने आपको बोला कि इनके साथ काम कीजिए, बोलिए ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए। देखिए कैसे आ रहे हैं। हमारे पास है जस्टिस, ये आर्कएंजल चैरिटी की ऊर्जा है, आपका ही कार्ड है ना ये लिब्रा। 6 ऑफ रफायल, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू। सॉल्यूशंस, ये
टेम्परेंस है, बॉटम कार्ड एनर्जी नाइट ऑफ माइकल की है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके ओके, सो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है। ओके तो घबराइए मत अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इस वक्त तो बहुत सारे क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आपके खुलने वाले हैं लिब्रा, बहुत सारे। क्वीन और नाइट दोनों की प्रेजेंस है यहाँ पे वॉन्ड्स में, ये बहुत सारी पैशन और एक्शन की एनर्जी को ला रहा है। ओके बहुत सारी अट्रैक्शन वाली एनर्जी में आप इस वक्त हैं। कोई कॉज, कोई कॉन्सेप्ट आपको इस वक्त बहुत कॉल कर सकता है। ओके और जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सोच रही हूँ ये क्या हो सकता है, कोई भी पैशन हो सकता है आपका। अगर आपको कॉल करे तो उसके लिए स्टेप ज़रूर लेना है, चाहे छोटा सा ही स्टेप हो, एक्शन ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाइट बदलने वाला है क्वीन में। ओके एक लेवल से दूसरा लेवल है लिटरली ये। तो अगर कुछ भी लगता है ना कि इस चीज़ के लिए मुझे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, मेरे एक इंट्यूशन से आ रहा है, उसे बिलीव करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा करेज दिखलाइए, कॉन्फिडेंस दिखलाइए वो स्टेप लेने में, और आर्कएंजल या गैब्रियल से मदद मांगिए उस पर्टिकुलर एक्शन में को लेने के लिए। आपको यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल मदद करेंगे आपकी। तो यहाँ पर मैं पैशन राइज होते हुए देख रही हूँ लिब्रा आपके लिए। हो सकता है कुछ लिटरली कॉल करे आपको, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये कोई पर्सन भी हो सकती है विद दिस क्वीन। मुझे ये नाइट उतना वो पर्सन का नहीं लग रहा, क्वीन मुझे बहुत एक पर्सन वाली वाइब दे रही है। तो ये कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है लिब्रा जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे। ये लिटरली कोई इन्फ्लुएंसर की पर्सनालिटी भी हो सकती है। जो आपके लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर आए, बहुत सारी पैशन लेकर आए और वही आपको एक्शन में ले आए। लेकिन आपको भी इस ऑरा में आना है। बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस वक्त लिब्रा अपने लिए। और क्या बोला था मैंने, बैलेंस, हार्मनी, पीस, इस ही ऊर्जा को चैनल करने की कोशिश कीजिए अपनी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। किसी भी एक्शन को लेते वक्त एक तो डरिए मत। अगर वो हाईएस्ट गुड के लिए एक्शन है तो अच्छा एक्शन होगा, उससे नहीं डरना। आपको सपोर्ट मिलेगी आर्कएंजल्स की तरफ से। गिव अप मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से कोई चीज़ कर रहा हूँ, नहीं रिजल्ट ला रहा, इट्स ओके। यहाँ पे याद है हमने बात की थी आर्कएंजल रेजियल से कि और करने की कोशिश करो, और ढूंढने की कोशिश करो उसे, पेशेंस रखो। वही चीज़ है यहाँ पे। गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत की है, या किसी शैडो पे काम किया है। स्टार्टिंग वाला मैसेज शैडो का शायद आपके लिए था। कुछ शैडो पे काम किया है आपने, और अभी फिर से वो शैडो आपको परेशान करने लगी। फिर से कोई इनर चाइल्ड क्या इनर चाइल्ड इशू आ गया सामने। इट्स ओके। बस ये देखिएगा कि कितने दूर आ चुके हैं आप, कहाँ थे और कहाँ तक आ गए हैं। अब उतना परेशान नहीं करेगा जितना 6 महीने पहले या 1 साल पहले करता था। ये नोटिस कीजिए। जड़ से मिटाने में तो टाइम लगता है ना डार्लिंग।
तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ओके, तो पेशेंट रहिए खुद के साथ, सब्र दिखलाइए खुद के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ। थोड़ा सा चिल्ड्रन के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, बातें करने की कोशिश कीजिए। वो आपको और जॉयफुल वाली ऊर्जा में लेकर आएंगे, आपको अपने इनर चाइल्ड से वो और भी मिलवाएंगे। ओके, और कनेक्ट करवाएंगे। अगर घर पे नहीं है तो ऐसे अगर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अगर दूर हैं कोई बच्चे आपके घर परिवार के, या वैसे भी अगर बच्चों से अगर आप मिलें तो इस वक्त कहीं ना कहीं उनकी एक एसेंस है, इस वक्त एक तरह की कि वो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करवाएंगे। ओके, तो कोशिश कीजिएगा ये करने की। ऐसा भी लग रहा है, रिकनेक्शन भी लग रहा है, किसी के साथ आप रिकनेक्ट कर सकते हैं इस वक्त के दौरान। कोई पास्ट का फ्रेंड अचानक से मिल जाए, कोई पास्ट का पार्टनर कोई आ जाए, कुछ ऐसी भी रिकनेक्शन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंस इज बीइंग कॉल्ड फॉर, लिटरली लिब्रा। पेशेंस यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड है, सब्र रिक्वायर्ड है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। सल्यूशंस पे आना है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ जो डिवाइन प्लान के लिए था उसके लिए स्पेस देना पड़ेगा अपने लाइफ में। हर चीज़ ये मत कोशिश कीजिए मेरे हिसाब से हो, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से चले, ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत मेरे हिसाब से चले। दूसरे भी हैं वहाँ पे, अगर दूसरे की सिचुएशन नहीं भी है, बस आपकी है, फिर भी डिवाइन तो है यूनिवर्स तो है। ओके, तो डिवाइन प्लान को अनफोल्ड होने दीजिए। थोड़ी सी फॉरगिविंग एनर्जी में आपको आना होगा इस वक्त लिब्रा। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आप तक फ्लो करना चाह रही है। आई गेस इनर चाइल्ड हीलिंग एनर्जी आप तक फ्लो करना चाह रही है। आपको जो दिख रहा है कि अभी तक हील नहीं किया, वो कहीं ना कहीं फ्लो करना चाह रही है हीलिंग। फॉरगिविंग रहिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए और हील कीजिए। ज़्यादा जजमेंट्स पे नहीं आना है। कुछ ऐसा नज़र भी आ गया अपने अंदर शैडो, ठीक है, हील कर लेंगे, पहले भी किया है, अभी और कर लेंगे। तो इसे सल्यूशन पे फोकस करने का, प्रॉब्लम नहीं, अरे ये तो फिर से आ गया, यही प्रॉब्लम चलती रहती है मेरी लाइफ में। ये सल्यूशन, सल्यूशन क्या है, रिजॉल्व कैसे करना है, ये देखने की कोशिश कीजिए। ओके, हम एंजल नंबर्स के थ्रू देखेंगे क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको एंजल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हों, दिख भी सकते हैं। ये बस ऐसे ही मैसेजेस हैं एंजल्स के, जो आपको ये देना चाह रहे हैं इस वक्त। एंजल नंबर्स जो भी आपको दिख रहे हैं उसके द्वारा। लेट्स सी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। क्या मैसेज है लिब्रा के लिए? थैंक यू। हमारे पास है 510, 111, 000। मुझे इसी से बता दिया गया था 111 से ही न्यू बिगनिंग, 0 से भी न्यू बिगनिंग। फर्टाइल टाइम, और क्या मैसेज है जो एंजल नंबर से लिब्रा को मिलना है? थैंक यू। 4141,
बॉटम एनर्जी है 369 की, जो मैसेज आपको आर्कएंजल मेरी की तरफ से मिल रही थी, कंपैशन। लेट अस टेक दिस। सो लिब्रा, हम थोड़ा सा हो सकता है रिबेलियस, मतलब वो जो मैं बोल रही थी ना, स्टबर्ननेस यहाँ पर आपको दिख सकती है। आर्कएंजल बोल रहे हैं ना, आपके वो स्टबर्न वाली जो एनर्जी है उसमें कुछ मैसेज है। ओके, तो अगर समझिए ये ज़िद आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आपको लगता है कि ये ज़िद आपने हमेशा रखी है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपने हमेशा बिलीव किया है, जैसे कोई इंसान गलत है आपकी फैमिली में, इस चीज़ में आपने हमेशा बिलीव किया है, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी, वो मैं नहीं बता रही राइट और रॉन्ग, बट इसमें आपने हमेशा बिलीव किया है, ठीक है। इस फाउंडेशन को चेंज करने की बारी आ गई है। इस पर्टिकुलर, ये कोई हैबिट भी हो सकती है आपकी। ये दोनों कार्ड मुझे एक से साथ लेने के लिए बोला जा रहा है। ये कोई आदत हो सकती है आपकी। समझिए बचपन में किसी ने गलत किया आपके साथ, तो आपको लगता है कि आगे भी ये इंसान गलत ही करते रहेगा। हो सकता है 2-3 इंसिडेंट में हो सकता है गलत कर दिया हो, और वो क्या बन गया, आपके लिए एक प्रूफ बन गया। हम यहाँ पर, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि डिवाइन प्लान को अनफोल्ड होने दो, डिवाइन तो किसी भी चीज़ को भी चेंज होने के लिए एक उम्मीद देते हैं, राइट। जब डिवाइन हमारे प्रति भी एक उम्मीद रखते हैं, एक होप देते हैं हमें, तो हम किसी और इंसान को एक होप क्यों नहीं दे सकते? हम किसी और इंसान को क्यों एक ही तरह से व्यू करते रहें, या कुछ लोगों को अपने लाइफ में, या अपने लाइफ को या खुद को एक ही तरह से व्यू करते रहें? क्यों नहीं चांस दें खुद को और दूसरों को? क्यों नहीं मौके दें जैसे ईश्वर देता है हमें? ऐसे अगर हम गलतियां काउंट करने लगे अपनी, तो इतने हैं कि हर मिनट है जो भी हम थॉट दे रहे हैं इस यूनिवर्स को, कितनी बार हम नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है ना? तो जब ईश्वर इतनी बार माफ़ करता है हमें, तो हमें भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम उसी क्रिएटर की एनर्जी को कैरी करते हैं अपने भीतर। हमें भी एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, और हमें भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करना चाहिए कि मैं ऐसे ही क्यों बिलीव करता हूँ। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम आपकी एक चेंज मांग रही है, और क्या होगा ना, आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इस वक्त वो मैनिफेस्ट होगा विद दिस 111। कुछ नया बिगिन हो सकता है, कुछ नए चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि डिवाइन प्लान है, डिवाइन है हमारे साथ। तो हम लिटरली अपनी न्यू बिगिनिंग में जा सकते हैं, कदम रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैबिट्स को अपने चैलेंज करना है लिब्रा। देखना है कि वो कौन सी आदतें हैं भाई, जिस पे मैं इतने जिद पे अड़ा हुआ हूँ। क्या है ये आदतें? लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ आएगा। अच्छा ये है, जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि इस वक्त लड़ाई कर रहा हूँ मैं खुद से या दूसरों से, कोई आदत है मेरी जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, कोई पैटर्न है, लिखिए, नोट कीजिए। और वहीं पर इस वक्त ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो आपको, आपकी खुद की एनर्जी डिवाइन के साथ मिलकर एक ऐसा पावर क्रिएट करेगी जो मैनिफेस्ट भी होगा। जैसे आप बिलीव करना चेंज करेंगे उस चीज़ को, या कोई आदत चेंज करेंगे, तो देखेंगे उसका रिजल्ट भी हो रहा है, रिजल्ट भी देख रहे हैं आप। मैनिफेस्टेशन है आपके लिए लिब्रा। तो भाई वही सोचिए जो मैनिफेस्ट करना है, वही कीजिए जो मैनिफेस्ट करना है। किसी और के बारे में भी गलत नहीं। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहने के लिए बोला गया है हमें, क्योंकि कुछ डिवाइन प्लान अनफोल्ड होगा। नहीं रहेंगे
तो हम डिवाइन प्लान को मौका ही नहीं दे रहे अपने लाइफ में होने के लिए, चांस ही नहीं दे रहे खुद को भाई और अपनी लाइफ को। तो क्यों इतने जिद में अड़े रहे कि हम भाई इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मना कर दें? Isn't it? चूज लॉजिक ओवर इमोशन नाउ। लॉजिक को चूज कीजिए इस वक्त। सडन चेंजेस आप देखेंगे होते हुए अपनी लाइफ में इस वक्त। ओके और जहां आपने जिद, पता है कहां कीजिए? मैंने बोला ना कि जिद आपको कुछ बतला रहा है। जिद आप कहां कीजिए? जो हैबिट आपके लिए सही नहीं है, दूसरों के लिए सही नहीं है, वो चेंज करने के लिए वहां जिद दिखाइए, वहां चैलेंज कीजिए खुद को। वहां पर वो नेचर आपका बहुत लाभदायक प्रूफ होगा। जिद कई बार किसी हैबिट को चेंज करने के लिए अच्छी होती है और वही यहां पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं करने। कंपैशन है आपके लिए लिब्रा। जितना कंपैशन और लव शो करेंगे उतना ही मिलेगा। सिंपल, टिट फॉर टैट जैसे बोलते नहीं है, वैसा है। जस्टिस, आपकी ही ऊर्जा। ओके सो लिब्रा, आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करें इस वक्त। टाइम फॉर एक्शन, टाइम फॉर एक्शन माय डियर। बहुत सारे अट्रैक्शन वाले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप उस ऊर्जा में बैठे हुए हैं। लगाइए उसमें पावर और दिमाग एंड अट्रैक्ट कीजिए अच्छी चीज़ें और चेंज कीजिए उन आदतों को जो नहीं सर्व कर रहा। भाई चेंज करेंगे ना। ओके ऑलराइट लिब्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी मिली हो, इन्फॉर्मेशन हो, इंस्पिरेशन हो, गाइडेंस हो, मैसेजेस हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को। ओके एनर्जी एक्सचेंज होता है ये। थैंक यू so much for coming here. I am sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.